Good morning, students. We will continue element of yoga in the second element of niyam. Students, niyam are related to individual body and sense. There are 5 niyamas such as सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय and ईश्वर प्रयत्न. So students, we discuss first सोच. So सोच means purity या cleanliness. We must be clean physically as well as mentally. Cleanness of body, mind and thought. This word also means purity, keeping yourself, your clothing, your surroundings. Eat fresh and healthy food. Students, the 6 kriyas are clean our body internally and externally. Like this, a Satkarm is Neti, Dhoti, Vasti, Kapalbhati, extras. The students, सोच का अर्थ होता है क्लीनलीनेस और बॉडी. हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए. हमें अपना शरीर एक्सटर्नली एंड इंटरनली रूप से स्वच्छ व साफ रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई डिजीज अपने ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा सके. तो स्टूडेंट्स, हमें अपने इंटरनली और एक्सटर्नली जितने भी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. उसके लिए योग के अंदर 6 ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे नेति, वस्ति, नौली, धोती, कपालभाति. ये सारी क्रियाएं हैं जो अपने बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है उसको नीट एंड क्लीन रखती है. नेति, जिसको जल नेति या सूत्र नेति, जल नेति या सूत्र नेति. जल नेति के अंदर अपन एक लोटा लेके एक नाक से पानी को अपन टोटी के द्वारा नोस्ट्रिल में अंदर डालते हैं और दूसरे नाक से अपन बाहर निकालते हैं. उससे अपने जो नोस्ट्रिल की जो क्लीननेस होती है. सेकेंड, सूत्र नेति. इसमें भी एक व्हाइट कलर का जो धागा होता है उसको अपन नाक से डालते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल से अपन बाहर निकालते हैं, या अपने को गले के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है. नेक्स्ट आता है वस्ती. वस्ती के अंदर जो एक कपड़ा होता है बिल्कुल व्हाइट, जैसे अपने बैंडेड होती, पट्टी होती, उस टाइप का एक कपड़ा होता है. उसको अपन गले के अंदर डालते हैं और उससे अपन निकलते जाते हैं और अपना स्टोमक को अपन साफ करते हैं. वो वस्ती क्रिया होती है. नौली क्रिया. नौली क्रिया अपने जो नाभि के अंदर सारे जितने भी जो मसल्स हैं उनको एक साथ करके उसको नीट एंड क्लीन करते हैं. धोती, वो भी. और कपालभाति, अपन कितने बार अपन कपालभाति करते ही हैं. तो ये थी षटकर्म की जो क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी को नीट एंड क्लीन रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें संतोष. सेकंड पॉइंट इज संतोष. तो स्टूडेंट, संतोष के अंदर संतोष मीन्स contentment, satisfaction with each other. We must develop a feeling of satisfaction in all situations of life. We must feel satisfaction with what God has given us. तो स्टूडेंट्स, ऋषि मुनियों ने या अपने जितने जो बड़े पूर्वज थे उन्होंने कहा कि संतोष इस परम सुखम. जो व्यक्ति के मन में संतोष है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है.
संतोष ही बड़ा धन है। मतलब संतोष से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर अगर उसको सेटिस्फेक्शन है तो निश्चित ही वो व्यक्ति उस कार्य के अंदर अपना जो अचीवमेंट वो हासिल कर लेता है। तो संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि। जीवन में सभी स्थितियों के अंदर हमें संतुष्टि का भाव विकसित करना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को मन में ये चीज होना चाहिए कि हमें जो भगवान ने दिया है वो सब कुछ हमारे लिए है, हमें किसी दूसरों का छीन के नहीं खाना है। मतलब उसमें भी हमें संतुष्टि महसूस करना चाहिए कि जो भी हमें दिया वो बहुत कुछ दिया है और बहुत ज्यादा दिया है। तो इच्छाओं के पीछे व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। मतलब किसी को पाने के लिए, किसी का बुरा करके उस चीज को पाने के लिए उसके पीछे किसी भी इंसान को नहीं भागना चाहिए। तो स्टूडेंट, अपने लाइफ के अंदर जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी गॉड ने दिया वो सबसे ज्यादा दिया है। तो ये होता है संतोष। थर्ड पॉइंट आता है तप। तो तप इज ऑस्टेरिटी। तप का मतलब होता है ऑस्टेरिटी। इट मीन संयम, कठोरता या आडंबरहीनता। तो ऑब्जर्वेशंस फॉर बॉडी डिसिप्लिन, इसके अंदर जो चीजें आती हैं, फर्स्ट आता है स्ट्रिक्ट, सेकेंड डिसिप्लिन, थर्ड अनफ्लेक्सिबल। इट मीन्स व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज वो स्ट्रिक्ट रख के, अपने आप को बहुत मजबूत रख के किसी चीज को पाना। विद डिसिप्लिन मतलब एक संयमता के साथ में किसी चीज को प्राप्त करना। साथ ही साथ अनफ्लेक्सिबल, उसमें कोई लचीलापन नहीं होता है। तो स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन फॉर बॉडी डिसिप्लिन या मेंटल कंट्रोल, सो डिसिप्लिन इन बॉडी, स्पीच एंड माइंड टू एंश्योर the difficulties, obstacles and complex situations easily in the way of attaining the goal is called tough. Students, we should accept the pleasure and pain and loss and gain in the same spirit. व्यक्ति को किसी भी सिचुएशन के अंदर, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे उसे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे उसे लाभ हो या हानि हो, इन सारी स्थिति को जो स्वीकार करके व्यक्ति एक समान जीवन जीता है। इट मीन्स सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, कोई भी व्यक्ति सेम सिचुएशन या सेम कंडीशन के अंदर अपना जीवन जो यापन करता है वो तब कहलाता है। उसके सामने किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, सारी परिस्थितियों को सहन करके वो व्यक्ति एक समान जीवन जीता है, वो तब कहलाता है। इतमें बहुत बड़ी तपस्या करके किसी भी चीज को हासिल करना, किसी भी चीज को पाना और उसके अंदर सेटिस्फेक्शन मिलना, तब कहलाता है। तो ये थे आपके अपने नियम के तीनों पॉइंट। फर्स्ट सोच, सेकेंड संतोष, थर्ड तप। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा स्वाध्याय और ईश्वरीय प्रार्थना, इसके बारे में अपन कल डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू।